हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंड हम मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट जो कि है प्रोडक्ट मिक्स, उसमें ब्रांडिंग को हम पढ़ेंगे एंड फिर कॉन्जिक्यूटिव वीडियोज़ में हम पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको बच्चों 1-to-1 कोचिंग चाहिए एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी है, चाहे से BST हो, अकाउंट्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरे साथ आप उसको पढ़ सकते हैं। 1-to-1 कोचिंग्स में आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 क्लासेस लेनी है, मुझसे डायरेक्ट पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्ट डाउट सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या तो जो चैनल के लिंक्स होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बच्चों, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केट रिसर्च, यानी कि हम सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ऑफरिंग को बनाने से पहले हम सबसे पहले उसकी मार्केट रिसर्च करते हैं। हम देखते हैं कि यार कौन सा टारगेट मार्केट होना चाहिए, कौन सी ऑडियंस होनी चाहिए जिसको हम मार्केट करेंगे, ऐसा कौन सा आइडिया है जिस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेंसकार्ट के बारे में बात करेंगे तो जो लेंसकार्ट के ओनर है पीयूष बंसल सर, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, आपने उनकी केस स्टडी, कुछ रील्स वगैरह आते रहते हैं, आपने देखी होंगी, तो जब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे तब उनको लगा कि उनको इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या करने लगे, वो थिंक करने लग गए, सोचने लग गए कि क्या प्रोडक्ट में लॉन्च कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, कौन मेरा कस्टमर होगा, कौन मेरी टारगेट ऑडियंस होगी। तो वो हम कहाँ कर रहे होते हैं, हम गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केट रिसर्च में सारा काम कर रहे होते हैं। हम जो हमको आइडिया आता है ना, जो हमको आइडिया आता है उसकी हम स्वोट एनालिसिस करते हैं। हम उसके स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, स्ट्रेंथ क्या होते हैं, हम देखते हैं उसमें वीकनेस क्या है, क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ हम एनालाइज करते हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में। हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा आइडिया कैसा है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे कस्टमर को ऑफर करना चाहिए, किस कस्टमर को टारगेट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कहा जाता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट रिसर्च। आपको ये केस स्टडीज में देखने को जरूर मिल सकता है कि केस स्टडी में आपको बोल देगा कि कोई सा भी पॉइंट है, देख लो, उसको आइडेंटिफाई करो एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको करना है और 2-3 बातें उसके बारे में लिखने हैं। 3 से 4 नंबर में ऐसा पूछा गया है CBSE के द्वारा। ठीक है, सेकेंड है मार्केट प्लानिंग, यानी कि अब आपको मार्केट के बारे में कुछ अजम्पशंस लगाने हैं, मार्केट की प्लानिंग करनी है कि ठीक है मैं कैसे काम कर सकता हूं, कैसे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। मार्केटिंग प्लान्स बनाने की बात करी गई है कि कैसे मैं मार्केट में, जो मेरा इतना शेयर है अभी इतना मैं मार्केट को कवर कर रहा हूं, तो उस मार्केट को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, ठीक है, कैसे मैं मार्केट को इंक्रीज कर सकता हूं, मेरी एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या होगी, मेरी सेलिंग पॉलिसी क्या होगी। यानी कि सब चीज़ें जो आप प्लानिंग में करते हो वही चीज़ आपको मार्केट प्लानिंग में करना है। आपको मार्केट में जो लोग हैं, मार्केट में जो डिमांड चल रही है, जो कस्टमर्स आपके मार्केट में हैं, उनका अजम्पशंस लगाना है और उनके बारे में प्लानिंग करनी है कि वो कंज्यूमर क्या डिमांड कर सकते हैं, मुझे क्या बनाना चाहिए एंड कैसे मुझे मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहिए। थर्ड होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट है तो उसका डेवलपमेंट होगा, और डिजाइनिंग, यानी कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट है तो उसकी डिजाइनिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको, जैसे कि आपने मार्केट प्लानिंग कर ली, गैदरिंग इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, तो अब आपको एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, एक मार्केट ऑफरिंग को डेवलप करनी है, जो मार्केट ऑफरिंग कंज्यूमर्स की जो नीड है और उनकी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई करेगी, और जो भी कंज्यूमर डिमांड करना चाहता है या फिर मार्केट में उसकी डिमांड है उसको फुलफिल करेगी। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है ना, जिसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस हो, सारे रिक्वायरमेंट्स हो जो कंज्यूमर मांग रहा है। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक कंसिस्टेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंसिस्टेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो हर एक प्रोडक्ट जो आपके मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यूनिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लो कार है तो 2 हुंडई की कार्स, 2 i20 कार्स मैं
आपको उनके बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस उनमें वेरिएंट्स हो, ठीक है। अगर आपने एक i20 की स्पोर्ट्स गाड़ी देखी और दूसरी i20 स्पोर्ट्स गाड़ी देखी, सेम ईयर की, सेम बैच मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपको उनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिकल होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए वो है ना सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। जो भी आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए उनके अंदर डिसिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन होना चाहिए वो सेम प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, जिससे लोगों को ऐसा ना लगे कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। पिछली बार बर्गर खाने आया था तो स्पाइसी बना दिया, इस बार खाने आया हूँ तो स्वीट बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेडिंग में आ जाता है कि आपके वेरिएंट्स होने चाहिए, साइजेस ऑप्शंस, ग्रेडिंग ऑप्शंस, कलर ऑप्शंस आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए कि अगर किसी को व्हाइट कलर की टी शर्ट पसंद है तो हर किसी को व्हाइट ही परचेस करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। किसी को अगर रेड पसंद है तो रेड भी वो परचेस कर सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग आपको किसकी करनी है? आपके प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, यानी कि सेम तरीके से उसका प्रोडक्शन होगा, सेम तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। फिफ्थ है पैकेजिंग एंड सेलिंग। बच्चों अपनी कॉपी में लिख लो स्टार मार्क करके कि पैकेजिंग इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट सेल्स पर्सन। यानी कि देखो क्या होता है, मैगी का आपको लेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले मैं समझा देता हूं, देखो पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग एंड सेलिंग, ठीक है ना। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब होता है कि एक आउटर कवरिंग टू द प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप टूथपेस्ट देखते हो तो टूथपेस्ट क्या है? वो जो पेस्ट है ना वो प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट के ऊपर जो कोलगेट की, पेप्सोडेंट की या फिर कोई भी कंपनी की जो आप कवरिंग देखते हो, जिस पैकेट में वो पैक होके आती है, उसको हम पैकेजिंग बोलते हैं। कभी भी आप जो टूथपेस्ट खरीदने जाते हो ना तो कभी भी उसको टेस्ट नहीं करते हो, टेस्ट करके उसको खरीदते नहीं हो। कैसे खरीदते हो? आप उसकी पैकेजिंग देखते हो और उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। यानी कि जो पैकेजिंग है वो आपके साइकोलॉजी में गई है, आपके कॉन्शियसनेस में है कि अच्छा ठीक है, ये जो पैकेजिंग है मुझे अच्छी लग रही है, इस पैकेजिंग को हम यूज करते आ रहे हैं, चाहे से प्रोडक्ट उसमें चेंज हो गया हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पैकेजिंग को देखकर प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। जैसे कि होता है ना कि एडिडास, एबिडास, एबीबास, दिखते दोनों सेम हैं, लेकिन क्योंकि एक पैकेजिंग का परसेप्शन हमारे माइंड में क्रिएट हो चुका है तो वो हम वही पैकेज खरीद के ले आते हैं। तो क्या होता है, वो होता है पैकेजिंग एंड सेलिंग एंड लेबलिंग। बच्चों क्या होता है? लेबलिंग एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट, ऐसी टूथपेस्ट आती है, ठीक है, आपने देखा होगा, यहाँ पे उसकी ब्रांडिंग लिखी हुई जाती है और यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव पार्ट लिखा हुआ आता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं, कैसे बनी है, कैसे इसको यूज करना होता है। तो ये लीगल पार्ट है। लेबलिंग इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, यानी कि आपको अपने कंज्यूमर को बताना होगा कि कैसे आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना है, ठीक है, कैसे उसको आपको कंज्यूम करना है, उस कंज्यूम करने के क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, वो आपको लेबलिंग में उसको लिख कर देना है। तो लिख देना पैकेजिंग इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट सेल्स पर्सन, ठीक है। सिक्स्थ है ब्रांडिंग। यानी कि मुझे बताओ, जब आप टूथपेस्ट करते हो तो आप कोलगेट करते हो या डाबर रेड करते हो, ठीक है। कोलगेट और डाबर रेड जो है ये ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये टूथपेस्ट नहीं है। टूथपेस्ट एक जेनरिक नाम है, ठीक है, टूथपेस्ट क्या है? जेनरिक नाम है, लेकिन उनको जो सप्लाई कर रहे हैं, उनको जो कंपनीज बना रही हैं, वो किस ब्रांड से यानी किस नाम से प्रोडक्ट को बेच रही है। बच्चों याद रखना, किस नाम से प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। मान लो ये टूथपेस्ट है, ये जेनरिक टूथपेस्ट है। अब मैं इसमें यहाँ पे लगा दूं कि रचित टूथपेस्ट लगा दूं तो रचित टूथपेस्ट क्या होगा? आप बोलोगे कि कौन सी टूथपेस्ट करते हो? रचित टूथपेस्ट करता हूं, ठीक है। तो ये रचित क्या हो गया? ये रचित नेम हो गया। नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज व्हाट नोन एज ब्रांडिंग, ठीक है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। देखो ब्रांडिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ 100 पेन पड़े, यहाँ पे 100 पेन पड़े, लेकिन एक पेन के ऊपर नटराज लिख रखा है, एक पेन के ऊपर डॉम्स का पेन लिख रखा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक ज्यादा इंपैक्ट डालेगा आपके परसेप्शन पे, आपकी साइकोलॉजी पे, और आप उसी को ज्यादा प्रिफर करोगे, ठीक है। आप मैगी खाओगे या फिर कोई भी अदर नूडल्स खाओगे जो मार्केट में अवेलेबल है, आप मैगी खाओगे तो मैगी क्या है? मैगी इज ऑल्सो अ नूडल, लेकिन मैगी उसका क्या है? मैगी उसकी ब्रांडिंग का नाम है, ठीक है बच्चों। 7th है प्राइस। अब बच्चों ये बहुत चीजें हैं, बहुत इंपैक्ट कर देता है प्राइस। यानी कि ब्रांड अच्छा है, पैकेजिंग लेबलिंग अच्छी है, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग आपने अच्छी कर रखी है, बहुत मार्केट की इंफॉर्मेशन ले रखी है, लेकिन अगर आपकी प्राइस ऊपर नीचे है, मार्केट में बिक रहा है 90 रुपए में, आप उसको बेच रहे हो 150 रुपए में, तो पब्लिक नहीं खरीदेगी। कितनी ही अच्छी ब्रांडिंग हो, कितनी ही अच्छी लेबलिंग, पैकेजिंग कुछ भी हो, पब्लिक उसको नहीं खरीदेगी, तो नहीं खरीदेगी। क्योंकि जो इंडियन मार्केट है बच्चों,
आप समझो, जो इंडियन कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है। अगर प्राइस थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है ना तो इंडियन कंज्यूमर फटाफट से शिफ्ट कर लेता है उसके क्लोज प्रोडक्ट पे, ठीक है। अगर मुझे बताओ मैगी है, मैगी अगर आपको भी 25 रुपीज़ की मिल रही है, 26 रुपीज़ की मिल रही है, अगर सडनली जो मैगी है वो 50 रुपीज़ की हो जाए तो आप क्या करोगे? आपका जो सिलेक्शन डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा। आप जो सेलेक्ट कर रहे थे मैगी को, अब आपके मन में क्या हो जाएगा? एक प्राइस सेंसिटिविटी आ जाएगी। आप सोचोगे कि नहीं यार, प्राइस तो इतनी ज़्यादा हो गई, इतने में तो मैं 2 मैगी खा लूँगा, इतने में तो मैं कोई 2 नूडल्स खा लूँगा, ठीक है, यप्पी का खा लूँगा या फिर कोई सा भी जो नूडल्स मार्केट में अवेलेबल है वो खा लूँगा, ठीक है। तो ये परसेप्शन कैसे क्रिएट होता है? प्राइसिंग से क्रिएट होता है। तो जो कंपनीज हैं उनको प्राइसिंग बहुत ही ढंग से सेंसिटिव तरीके से करनी चाहिए। 8th है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब माल बेच दिया, माल बेचने के बाद फीडबैक भी तो लो लोगों से कि माल आपको कैसा लग रहा है, कैसे आपने उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। सब चीज़ें कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आ जाती है। 9th है प्रमोशन। अब आपने प्रोडक्ट बेच दिया है, प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगा, तो अब जो अच्छा लगा, जैसे कि गूगल रिव्यूज़ पे हम क्या करते हैं, रिव्यूज़ को प्रमोट करते हैं कि देखो हमारी प्लेस कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप भी आओ, ठीक है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना भी हमारे हाथ में है, लोगों को अवेयरनेस फैलाना कि कितना प्रोडक्ट अच्छा है, कितना वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वो भी हमारे हैंड में ही रहता है। 10th है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्ट बन तो गया, अब प्रोडक्ट जहाँ पे बना है, प्रोडक्ट जहाँ पे बना है वहीं पर तो कंज्यूम नहीं हो जाएगा, वहीं पर तो कंज्यूम नहीं हो जाएगा, वो कंज्यूम कहीं पर दूसरी जगह हो रहा होगा, एंड जो बन रहा होगा वो दूसरी जगह बन रहा होगा। तो कैसे हम इस जगह से लेकर इस जगह तक प्रोडक्ट को भेजेंगे, ठीक है, क्या हमारे चैनल्स रहेंगे? हम पहले क्या होलसेलर को दे, होलसेलर फिर रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर कंज्यूमर को देगा। तो हमारे चैनल्स क्या होने चाहिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होने चाहिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट लोगों के पास जाएगा। जहां पे माल बन रहा है और जहां पे माल बिकेगा, उन जो दोनों की जगह भी सेम नहीं होगी, उन दोनों की जगह भी सेम नहीं होगी, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमको माल को इधर से उठाकर इधर ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना, हमको ट्रांसफर करना होगा। तो उस ट्रांसफर करने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे? एयर से ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर से होगा, या फिर बाय लैंड ट्रांसपोर्ट होगा, रेल से ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर कुरियर सर्विसेज अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। कौन से चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम रखने वाले हैं, उसको हमको कहाँ इंक्लूड कर देना है? ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है बच्चों। 12th है वेयर हाउसिंग। बच्चों आज माल बना तो क्या आज ही माल बिक जाएगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आज माल बना आज ही कंज्यूम हो जाएगा क्या? ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ, आजकल शार्क टैंक में आपने शेल्फ लाइफ का कॉन्सेप्ट सुना होगा। उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कितने टाइम पीरियड वो प्रोडक्ट यूज हो सकता है, उसको आप यूज कर सकते हो, उसकी वैलिडिटी क्या बोलते हैं? शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है बच्चों। तो वेयर हाउसिंग में हमको स्टोर करना पड़ता है ना, अंडर अ गुड वर्किंग कंडीशन, गुड कंडीशन जहां पे उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, कोई धूल, कोई क्रैक वगैरह नहीं हो, ठीक है ना, कोई भी डेप्रिसिएशन उसका ना हो, ठीक है, जिससे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो हो सके। बच्चों मैं होप करता हूं कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स यानी कि वो हर एक डिसीजंस जो हमको मार्केटिंग करने के अंदर लेने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। यानी कि हमको प्रोडक्ट के बारे में सोचना होता है, हमको प्राइस के बारे में सोचना होता है, प्लेस के बारे में, प्रमोशन के बारे में। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में हमको सोचना होता है, हमको डिसीजंस लेना होता है, और उसी डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा है प्राइस मिक्स, फिर है प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स क्या होता है? देखो प्रोडक्ट मिक्स यानी कि वो हर एक डिसीजंस जो प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। वो हर एक डिसीजन जो प्राइस से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस मिक्स। वो हर एक डिसीजन जो प्लेस से रिलेटेड है, क्या प्लेस होनी चाहिए, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री वगैरह, तो वो प्लेस मिक्स है। कैसे प्रमोट होना चाहिए, पर्सनल सेलिंग, है ना, सेल्स पॉलिसी, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, वो क्या है? वो प्रमोशन मिक्स है। यानी कि वो हर एक की डिसीजंस जो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। आप याद रखना प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला हम बोलते हैं ब्रांडिंग, दूसरा है पैकेजिंग, तीसरा है लेबलिंग। अभी आप जैसे मैंने ये माइंड मैप बनाया है वैसे ही आप अपनी कॉपीज के अंदर बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड
कर लो, और आप जब उसको रिवाइज करो ना तब आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको रिवाइज हो जाए, ठीक है। ब्रांडिंग, दूसरा है पैकेजिंग, तीसरा है लेबलिंग। अभी कॉपी में उसको लिखो। सबसे पहले है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग मैंने आपको बताया कि ब्रांडिंग यानी कि एक प्रोडक्ट को नाम दे देना। ब्रांडिंग यानी कि नामकरण होता है ना। जैसे बताओ, जब किसी घर में बच्चा होता है तो बच्चा क्या है? बच्चा जेनरिक है। बच्चा या बच्ची क्या है? जेनरिक बच्चा है। वो क्या है? जेनरिक है। हाँ भाई, ये भी बच्चा है तो वो भी बच्चा है। अब इस बच्चे को उस बच्चे से अलग क्या बनाता है? ठीक है, हाँ, डीएनए आरएनए जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो तो है ही, वो तो अलग बनाता ही है, लेकिन उनका नाम उनको अलग बनाता है, ठीक है। जब आपकी मम्मी और आपकी जो आंटी है वो आपको बुलाती है तो आपके नाम से बुलाती है। अगर वो बुलाएगी, ओए बच्चे इधर आ जा, तो क्या करोगे आप? जितने भी कजन्स हो क्या कर दोगे? सब लोग उठ के आ जाओगे। अरे आपने तो बच्चों को बुलाया था, आप नाम लेकर बुलाते ना, किसको बुला रहे थे? तो यानी कि जो प्रॉपर नेम है, किसी प्रोडक्ट को अगर आप नेम दे दोगे तो वो ब्रांडिंग हो जाती है। अब ब्रांडिंग में जो रिलेटेड टर्म्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रांड नेम। ब्रांड नेम यानी कि आपका नाम है कानू मोनू सोनू, ठीक है, तो वो क्या है? वो ब्रांड नेम है। वो क्या है? ब्रांड नेम है, आपका नेम है वो, ठीक है। आप प्रोडक्ट तो हो नहीं, ठीक है, आप प्रोडक्ट तो हो नहीं, आप तो ह्यूमन बीन हो। तो ह्यूमन बीन का नेम क्या होता है? उनका नेम हो जाता है। और जो इंटेंजिबल और टेंजिबल मटेरियल है या फिर प्रोडक्ट है उनको हम नेम देते हैं तो क्या होता है? ब्रांड नेम हो जाता है। इसको हम मुंह से बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। सेकंड होता है ब्रांड मार्क, यानी कि ये क्या है? ब्रांड मार्क है। किसका? नाइकी का मार्क है। तो हम क्या बोलते हैं इसको? ये है ब्रांड मार्क। इसको हम बोल नहीं सकते, हम ब्रांड के नेम को बोलते हैं एंड मार्क को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हम ब्रांड नेम को बोलते हैं एंड ब्रांड मार्क को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क आपने ये देखा होगा, ये देखा होगा, ये देखा होगा, या फिर आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज ट्रेडमार्क होती है, यानी कि आपकी ब्रांड नेम को एक लीगल चीज, लीगल है ना, एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आता है? अगर इतना समझ में आता है तो जल्दी से देख लेते हैं कि ब्रांडिंग के फीचर्स क्या होते हैं, एक गुड नेम कैसा होना चाहिए। मुझे बताओ, आपकी क्लास में राजू नाम के हैं, राजू बहुत पुराना नाम हो गया, लेकिन चलो ठीक है ना, इसके लिए हम समझते हैं कि अगर आपकी क्लास में राजू नाम के 5 बच्चे हैं तो जो टीचर अगर राजू को पकड़ना है ना, एक राजू उसमें से शरारती है, तो अगर राजू को पकड़ना है तो टीचर ऐसा ना बोलेगी सारे राजू राजू खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। तो क्या करेंगे? जो 5 राजू हैं वो भी खड़े होकर बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैम किस राजू की बात कर रही हैं। तो मैम को क्या करना पड़ेगा? पूरा नाम बोलना पड़ेगा, जिससे क्या हो? आइडेंटिफिकेशन हो। यानी अपनी कॉपी के अंदर लिख लो कि जो ब्रांडिंग है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। बहुत सारे जेनरिक प्रोडक्ट हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग के फीचर्स क्या है? एक गुड नाम के फीचर्स क्या है? जैसे मुझे बताओ, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही यूनिक है ना, ठीक है, बच्चों के नाम होते हैं, बहुत यूनिक नाम होते हैं। तो उन यूनिक नाम के पीछे क्या सेंस है, क्या फीचर है, उस नाम के क्या फीचर है, यानी कि उस यूनिक, उस ब्रांड नेम के क्या फीचर्स हैं, हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बोल दिया आपको यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। जैसे हर कोई वो ब्रांड नेम कॉपी ना कर ले। जैसे आपने देखा होगा कि जैन शिकंजी, हर कोई अपने शिकंजी का नाम क्या रख रहा है? जैन शिकंजी रख रहा है। आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा। तो यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस, है ना, मुंह में फंबल नहीं करना चाहिए नाम, ठीक है। कोई क्या बोलते हैं, होता ना, चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात को चांदनी उससे चम्मच, है ना, चटनी चटाई। तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो मुंह में फंबल हो जाए, ठीक है। फंबल होने वाला नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इजी टू प्रोनाउंस नाम होना चाहिए। आप आराम से उसको प्रोनाउंस कर लो, ऐसा नाम आप किसी भी ब्रांड का रखो, ठीक है। और उस नाम का मतलब चेक कर लो दूसरी मीनिंग में, ठीक है ना, दूसरे लैंग्वेजेस में नाम चेक कर लो। अगर आप मानो आपने कोई नाम रखा, कोई सा भी नाम रख दिया, XYZ नाम रख दिया। अब मुझे बताओ, XYZ है, अब चाइना में पता चला कि XYZ नाम की तो कोई गाली है, वहाँ पे तो अब्यूजिव वर्ड है XYZ, ठीक है। तो चाइना में आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका वर्ड ही अब्यूजिव है वहाँ पे उस लैंग्वेज में। तो अपने ब्रांड नेम को अलग अलग लैंग्वेजेस में चेक कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है सजेस्टिव। जो ब्रांड नेम है वो सजेस्टिव होना चाहिए, यानी कि वो जैसे ही ब्रांड नेम को देखे ना, पता चलाना चाहिए कि अच्छा पार्ले जी इसका मतलब बिस्किट है। अच्छा मैगी नूडल्स, अच्छा इसका मतलब है हम कोई नूडल्स खाने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम जैसे ही नाम सुन रहे हैं हमको उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जा रहा है कि ठीक है, अगर मैगी हमने सुना है, अगर हमने कोलगेट सुन लिया तो ठीक है, कुछ पेस्ट आइटम ही लग रहा है, ठीक है हमको। तो नाम क्या होना चाहिए? सजेस्टिव नाम होना चाहिए, ठीक है।
फिफ्थ क्या है, शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल नाम रखो, ठीक है ना, पूरा व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई सा भी आप देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी ब्रांड नेम आपके आसपास है ना, आपके आसपास की चीज़ें देखो, जैसे कि लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, ठीक है, ये क्या है, मार्कर है, ठीक है। मेरे पास जो फ़ोन है उसका भी कुछ वो होगा, ठीक है। फिलिप्स की लाइट है, ठीक है ना, TVS की स्कूटी है ना, जुपिटर है, कार यानी कि जैसे इनोवा देख लो, फॉर्च्यूनर देख लो। तो ये ब्रांड है ये सिंगल वर्ड है, ठीक है, वन वर्ड या टू वर्ड है। तो यानी कि शॉर्ट एंड सिंपल यहाँ पे फुलफिल, ये जो चीज़ है रिक्वायरमेंट, ये जो ब्रांड्स है वो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ कि ब्रांडिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। ब्रांडिंग आप लिख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है, किसी भी प्रोडक्ट को डिस्टिंक्शन करने के काम आती है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के डिस्टिंक्शन में काम आती है, ठीक है ना। और न्यू प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, अगर ब्रांडिंग होगी ना, अगर आपके पास ब्रांडिंग है तो आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट ऐड करने में आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपकी पहले से ही की इमेज होती है, पहले से ही कस्टमर के माइंड में एक उस ब्रांड को लेकर परसेप्शन होता है कि ठीक है, अच्छा नाइकी का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, एडिडास का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो परसेप्शन क्रिएट करने में बहुत अच्छा होता है, आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। अब नाइकी को चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट लो, नहीं, लोग उनकी वैल्यू इतनी क्रिएट हो चुकी है, इमेज, ब्रांड इमेज बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आराम से लोग खरीदते हैं, ठीक है बच्चों। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्लास 12 की भी बाहर हो गया है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।